साथियों, पिछले वीडियोस में अब तक हमने जाना संस्कारों के महत्व और संस्कारों के मान्यता प्राप्त प्रकारों के बारे में। अब हम अपनी अगली वीडियोस में जानेंगे प्रत्येक संस्कारों के विषय में विस्तार से। इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भाधान संस्कार के विषय में। षोडश संस्कारों में सबसे प्रथम संस्कार गर्भाधान है, जिसका अर्थ है कि पति पत्नी अपनी प्रजनन प्रवृत्ति से समाज को सूचित करते हैं। विचारशील लोग यदि उसकी स्थिति इसके लिए उपयुक्त न समझें तो उन्हें इसके लिए मना भी कर सकते हैं। प्रजनन व्यक्तिगत मनोरंजन नहीं वरन सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसलिए समाज में विचारशील लोगों को निमंत्रित कर उनकी सहमति लेनी पड़ती है। यही गर्भाधान संस्कार है। अखंड ब्रह्मचारी एवं शरीर मन से निरोग पति पत्नी का अन्य जीव जंतुओं की भांति एक बार के समागम में ही गर्भ स्थापित हो जाना संभव है। पूर्व काल में यही सब होता था। आज लोगों के शरीर खोखले हो गए हैं और काम क्रीड़ा को भी व्यक्तिगत मनोरंजन मान लिया है, तो फिर गर्भाधान का महत्व भी चला गया। इतने पर भी उसकी मूल भावना को भुलाया न जाए, तब भी यह कहा जा सकता है कि वह परंपरा किसी न किसी रूप में आज भी जीवित है। पति पत्नी शरीर, मन और धन की दृष्टि से संतानोत्पादन का भार उठा सकने में पूर्ण समर्थ हों, तभी उस भार को उठाने के लिए तत्पर हों। इसे व्यक्तिगत मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक कार्य समझें और जैसा बालक बनाना चाहते हों उसके अनुरूप अपने गुण, कर्म, स्वभाव, स्वास्थ्य, विचार, संस्कार सभी कुछ सुव्यवस्थित कर लें। उत्कृष्ट स्तर के माता पिता ही उत्कृष्ट बालक उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए संतान को जिस प्रकार का बनाना हो, अपने को उसी स्तर का बनाने का प्रयत्न भी पति पत्नी को आरंभ कर देना चाहिए। यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए कि वे गर्भाधान संस्कार की मूल भावना से परिचित हैं, भले ही उस संस्कार को न करते हों। इसके विपरीत यदि किसी ने संस्कार तो कराया पर तथ्यों को भुला दिया तो यह एकमात्र चिन्ह पूजा ही मानी जाएगी। पति पत्नी एकांत मिलन के समय वासनात्मक मनोभाव न रखें, वरन मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें तो उसकी मानसिक छाप बच्चे की मनोभूमि पर अंकित होगी। लुक छिपकर पाप कर्म समझते हुए भयभीत और आशंका ग्रसित अनैतिक समागम व्यभिचार के फलस्वरूप जन्मे बालक अनेक दोष दुर्गुण साथ लाते हैं। इसी प्रकार उस समय यदि दोनों की मनोभूमि आदर्शवादी मान्यताओं से भरी हुई हो तो मदालसा, अर्जुन आदि की तरह मनचाहे प्रकार के स्तर के संतान उत्पन्न किए जा सकते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन भी यही है। वास्तव में वह प्रजनन विज्ञान का आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्थिति का मार्गदर्शन कराने वाला प्रशिक्षण ही है। आज संस्कारों का जबकि एक प्रकार से लोप ही हो गया है, गर्भाधान का प्रचलन कठिन दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे आज व्यावहारिक न देखकर उस पर विशेष जोर नहीं दिया जाता है। इसलिए समय, परिस्थिति और युगानुकूल बनाते हुए गर्भाधान संस्कार को पुंसवन संस्कार के साथ ही जोड़ दिया गया है। अतः वर्तमान परिस्थिति में पुंसवन संस्कार से ही माता के गर्भ में नवजात शिशु का संस्कार आरंभ हो जाता है। यदि कोई चाहे तो गर्भाधान संस्कार भी करा सकते हैं, अन्यथा पुंसवन संस्कार के साथ ही इसका समायोजन कर दिया गया है। अगली वीडियोस में हम जानेंगे पुंसवन संस्कार के बारे में। मित्रों, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की प्रत्येक प्रक्रिया में अवश्य कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। वह अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, वह बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खरे उतरती है। हम उन्हें बाह्य दृष्टि से देखते हैं, उनकी गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते, इसलिए नासमझी के कारण उनकी उपेक्षा करते हैं। परंतु अब समय आ गया है कि हम उनको समझें और पुनः उनको जीवन विकास के लिए प्रयोग में लावें। साथियों, यदि आप सनातन धर्म विज्ञान से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।